एक तरफ उत्तर पश्चिम रेलवे यूनियन की कुछ संगठन केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस लागू करने का केंद्र सरकार की ओर से देश भर में यूपीएस लागू की गई है, जिसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ में नाराजगी देखी जा रही है। गुरुवार को रेलवे लोको कारखाने के बाहर मजदूर संघ के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उनका कहना था कि इसमें नए नियम कर्मचारियों पर थोपे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है, जिसको लेकर सभी यूपीएस के कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ इस फैसले का लगातार विरोध करता आ रहा है और आगे भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने उसके बजाय यूपीएस लागू कर दिया, जिसे हरगिज लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की जाती है तो उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के कर्मचारी देश भर में आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार की होगी। अब यूपीएस में भी कई तरह की जो कमी है उसको लेकर हम वापिस आज संघर्ष कर रहे हैं। बात यह है कि इसमें का देखा जाए जो यूपीएस लागू की गई है उसके अंदर कई तरह की जो हमारा जो कर्मचारी को जो पैसा कटता था 10% बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, वह पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उसको ब्याज सहित हमें वापस लौटाया जाए। इसके साथ साथ जो आरक्षण सेवा होती है वो 25 साल कर दी गई है मैक्सिमम पेंशन के लिए, गारंटेड पेंशन के लिए। हमारी डिमांड है कि यह 25 साल से घटाकर ओपीएस की तरह 20 साल की जाए। इसके साथ साथ एक वीआरएस लेने पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी एक अघोषित बैंड लगा दिया गया है। बैंड कैसे लगा दिया गया है कि अगर कोई भी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में अगर रेल सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उनको पेंशन कब मिलेगी? 60 साल की उम्र हो जाने के बाद। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ने 55 साल में अगर वीआरएस ले लिया तो क्या 5 साल वह भूखा रहेगा? इसके साथ साथ अभी जो यूपीएस लागू किया गया उसके अंदर जो भी पे कमीशन आएगा उस पे कमीशन में किसी भी तरह से जिस तरह से ओपीएस के अंदर पेंशन रिवाइज होने का काम होता था वह यूपीएस में प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन का तो प्रावधान कर दिया गया, लेकिन सिर्फ फैमिली में सिर्फ डिपेंडेंट को जो अविवाहित पुत्री होती है या अविवाहित पुत्र होता है या विकलांग पुत्र होता है उसको पेंशन देने का प्रावधान नहीं किया। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोनल बॉडी के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल पर कारखाना समूह के ओर से आज भोजनावकाश का समय मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2004 से लेकर एनपीएस रद्द कर ओपीएस रिस्टोरेशन की हमारा संघर्ष जारी थे। इसके तहत 2023 जनवरी से सभी भारत की सभी डिपार्टमेंटों का कर्मचारियों का संगठन एक प्लेटफॉर्म में आकर इसके लिए संघर्ष को मजबूत किया। इस संघर्ष के मजबूती के बदौलत भारत सरकार ने एक पेंशन रिव्यू कमेटी का गठन किया। उस रिव्यू कमेटी श्रमिक संगठनों से वार्ता करी। भारत सरकार ने अपनी के ओर से पेंशन रिव्यू कमेटी ने अपनी शर्त रखी, हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन ही रखेंगे, लेकिन आप लोग अपनी बात रखें, आपकी ओपीएस की डिमांड के पीछे क्या है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।